इसलिए परमात्मा के प्रपन्न होने के बाद भक्त की बहुत जवाबदारी बढ़ती है। परमात्मा तो उसकी जवाबदारी ले ही रहा है, उसके दायित्व को स्वीकार कर ही रहा है। भगवान के उन पवित्र दर्शन करते करते अर्जुन ने मंथन किया। मंथन करते करते छठे अध्याय तक पहुंचे। बीच की बहुत सारी बातें, बार बार अर्जुन ये कहता है, मुझे आप निश्चय बात बताइए, निश्चितम ब्रूहितन में। आप गुजराती में बहुत बार कहते हैं गोल गोल बातों ना करो, सीधी बात करो। अर्जुन ये कह रहा है तुम्हारी गोल गोल बात नहीं चाहिए मुझको, सीधी बात बताइए, निश्चितम ब्रूहि। वहां भी एक अध्याय में वो कह चुका है कि कभी कर्म की निंदा करते हैं, कभी ध्यान को अच्छा बताते हैं, और आपके इस बताने के कारण मेरी बड़ी कठिनाई हो रही है। किम कर्मेति कवयोप्यत्रमोहिता। इसलिए आप मुझे जो निश्चित है वही कहिए, जिसमें मेरे मन का संशय टूट जाए, ऐसी बात कहे। और मन को बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि आपके साथ रहने पर भी मैं कैसा अभागा हूं कि मैं अपने मन को वश भी नहीं कर पाया। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। और इतना बलवान है कि चलते हुए पवन को तो मैं पकड़ सकता हूं, लेकिन भागते हुए मन को मैं पकड़ नहीं पाता हूं। आप यहां बैठे हैं मारुति धाम के इस पवित्र सभागार में, लेकिन अगर अभी आप तत्काल जाकर के कांकरिया तालाब पे घूम रहे हो तो मुझे क्या पता। इसलिए बड़ी कठिनाई है। मन तो एक क्षण में कभी ताजमहल में चला जाता है और कभी अक्षरधाम में चला जाता है, और कभी निजधाम में तो बहुत कम बैठ पाता है। जो लोग निजधाम में बैठ पाते हैं वही वास्तव में अक्षरधाम के अधिकारी बनते हैं। अर्जुन कह रहा है महाराज मैं तो आज बड़ी सीधी सी बात कहता हूं, दुनिया कुछ भी कहे कि भगवान के साथ रहने पर भी तेरा मन चंचल है। कैसा साधक है तो, मुझे लोगों की चिंता नहीं। चंचल में मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्य हम निग्रहम। मैं उसके निग्रह को इतना कठिन मानता हूं जितना किसी पवन के वेग को पकड़ना कठिन। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण कह सकते थे अब मैं तेरे रथ पर नहीं बैठूंगा, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। इतना समझाने बुझाने, इतने दिन साथ रहने पर भी तेरा मन चंचल ही है तो रहे, मैं चलता हूं। लेकिन भगवान कितने दयालु, अर्जुन का प्रतिवाद नहीं करते। यही तो एक प्राचार्य और एक विद्यार्थी के बीच में संबंध होना चाहिए। लोग सीखते नहीं, डांटने लगते हैं, प्रताड़ना करते हैं। भगवान इतने बड़े, लेकिन जब अर्जुन कहता है कि मेरा मन बहुत चंचल है तो तुरंत नीचे उतरते हैं। जिसका मन इतना ऊंचा, जिसकी बुद्धि उतनी, जो सच्चिदानंद परमात्मा, एक जीव न मिलता तो न मिलता, क्या फर्क पड़ता। लाखों लोग भक्त थे उनके, लेकिन उतरना पड़ता है। कोई आदमी दौड़ने के बाद मिल्खा सिंह के साथ दौड़े तो एक दो आदमी दौड़ सकते हैं, लेकिन ये दौड़ने में से पूरे समाज को साथ ले चलना हो तो मिल्खा सिंह को अपनी गति कम करनी पड़ेगी। परमात्मा श्री कृष्ण को अर्जुन अपने साथ लेकर जाना है, इसलिए भगवान ने कहा इसकी भूमिका में मुझे उतरना पड़ेगा। कैसे दिव्य आचार्य, कैसे मार्गदर्शक, कैसे भगवान, कैसी करुणा, कैसे प्रपन्न का रक्षण करने का विचार। तुरंत भगवान ने कहा तुम ठीक कह रहे हो अर्जुन, असंशयम, तुमने जो कुछ कहा है नो डाउट दैट इज करेक्ट। जो तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे साथ अपनी सहमति प्रकट कर रहा हूं। अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ मन ही मन कि मेरा मन चंचल है ना, इनका भी होगा तो जरूर। एक व्यसनी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को व्यसनी मान लेता है, कैसी विचित्र बात, ये मानवीय दुर्बलता है। बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान ने कहा असंशयम, लेकिन तुरंत जो संबोधन दिया वो देखिए कैसा अद्भुत है। गीता का तो एक एक शब्द ऐसा मार्मिक है, जीवन भर उसकी व्याख्या करे तो कोई कर नहीं सकता, और उसको कोई समझ गया है ऐसा कहे तो उससे कम बुद्धिमान दूसरा हो नहीं सकता। गीता को पूरा कहां समझा जा सकता, मेरे जैसा सामान्य सन्यासी मैं गीता की पूरी व्याख्या कहां कर सकता हूं, लेकिन उसके शब्दों में आनंद है, उसकी महिमा है, उसके पाठ करने से उसका भेद खुलता है, उसके स्वाध्याय करने से उसमें मां जो विराजमान है वो वात्सल्य की धारा जीव के ऊपर प्रवाहित करती है।
भगवान ने यहां तो कह दिया असंशयम, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अर्जुन तुम हो कैसे, जरा विचार तो करो। महाबाहो, तुम्हारी भुजाएं कितनी विशाल है, इन भुजाओं के द्वारा तुम राक्षसों को पकड़ लेते हो, अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित कर देते हो, और इतने बलवान होकर मन के सामने हार रहे हो। महाबाहो, इसलिए आज प्रयोग करो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। मनुष्य के भीतर की पॉसिबिलिटी, संभावना, उसको प्रकट करने में भगवान श्री कृष्ण जितने दक्ष हैं, उतना संसार में संभवतः कोई दिखाई नहीं पड़ता।